जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑनलाइन क्लासेस पर। आज के इस क्विक वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आई हुई क्लर्क भर्ती को लेकर के। इस वीडियो में हम पूरा विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो नया भर्ती आया हुआ है, जो नया नोटिफिकेशन आया है भर्ती को लेकर के, इस पर हम पूरा विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। जानेंगे कि भर्तियां किन पदों को लेकर है, टोटल कितने पद हैं, और इस भर्ती से संबंधित अति महत्वपूर्ण बातें जैसे कि एज क्या होने वाला है, इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होने वाला है, और जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जैसे कि कब इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा और इसका अंतिम तिथि कब है, एग्ज़ाम डेट कब हो सकता है और कितने चरणों में यह एग्ज़ाम होने वाली है। चलिए, तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए। यदि चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और निश्चित रूप से कमेंट कीजिए। चलिए, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये जो भर्ती आई हुई है, ये भर्ती आई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, और इसमें वेरियस पोस्ट हैं अलग अलग, जिसके हम पदों की चर्चा आगे करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं तो ये आपको लिखा हुआ मिल रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे वैकेंसी का जो नाम है ये आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट्स कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स, ये पद का आपका नाम है जी। ठीक है, इस पद के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अभी ये वैकेंसी आया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे अति महत्वपूर्ण, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट फीस, ये पूरा आपको यहाँ पे बताया गया 17 दिसंबर 2024 से लेकर 7 जनवरी 2025 तक। ये डेट को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। मैं यहाँ पे आपको जूम करके दिखा देता हूँ। जो फॉर्म फिलिंग की डेट है वो 17 दिसंबर है और जो अंतिम तिथि है वो 7 जनवरी 2025 है। मतलब 17 दिसंबर 2024 से लेकर के 7 जनवरी 2025 तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, तो आगे देखते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि पद का नाम क्या है, जिस पद के लिए वैकेंसी आया है, और हमने देखा कि फॉर्म फिलिंग का फर्स्ट डे और जो लास्ट डेट है इसके बारे में हमने चर्चा किया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक अति महत्वपूर्ण जो बात बताया गया है, यहाँ पे हम देखेंगे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट, यहाँ पे बताया गया है टेंटेटिवली इन द मंथ ऑफ फरवरी 2025। मतलब फरवरी 2025 में इसका प्राइमरी एग्ज़ाम हो सकता है, प्रथम चरण की परीक्षा, और उसके बाद में जो भी आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा वो मेंस के एग्ज़ाम का जो डेट है मार्च अप्रैल 2025 में हो सकता है। तो ये अच्छी बात है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एग्ज़ाम लेगा। फरवरी 2025 में आपका प्री एग्ज़ाम ले लेगा, उसके बाद में मार्च या अप्रैल में 2025 में आपके एग्ज़ाम का जो मेंस जो एग्ज़ाम है आपको करा के ये दे देगा। चलिए, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि वैकेंसी जो है अलग अलग जो क्षेत्र है, जो रीजन है, उसमें कहाँ कहाँ पे कितनी वैकेंसी आई हुई है ये मैंने आपको जूम करके दिखा दिया है। आप इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ, जैसे कि अहमदाबाद में देखें तो गुजरात में यहाँ पे टोटल पोस्ट 1073 दिखा रहे हैं। अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग पोस्ट है, आप देख सकते हैं। वैसे ही अमरावती बताया है, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, ये ये चंडीगढ़ है ना, चंडीगढ़ हो गया। चेन्नई दिया है, हैदराबाद है, जयपुर है, कोलकाता है। अच्छा, ये जो भोपाल रीजन है, इस भोपाल रीजन में यहाँ पे आपको ये छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा, और छत्तीसगढ़ में यहाँ पे देखिए टोटल वैकेंसी 483 आपको बताई गई है, और अलग अलग कैटेगरी वाइज भी ये वैकेंसी आपको बताया गया है। तो यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके पूरा अच्छे से देख सकते हैं कि किस रीजन में कितनी वैकेंसी आपको दी गई है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की यदि हम यहाँ पे बात करें तो ये देखिए, तो टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 13,735 होने वाला है। इसको अच्छे से याद रखेंगे, 13,735, ठीक है, 13,735 टोटल जो वैकेंसी है
इस वैकेंसी के लिए जो एग्ज़ाम है एसबीआई लेने वाला है। ठीक है, पद का नाम हमने आपको पहले बता दिया है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जो भी काम का चीज़ है उसको हम देखेंगे। ये पूरा एडवर्टाइजमेंट है, आपको यदि पढ़ना रहेगा तो आप इसको जूम करके आराम से देख सकते हैं। फिलहाल हम चलते हैं जो आप हमारे काम का चीज़ है। तो यहाँ पर जो काम का चीज़ है वो ध्यान रखेंगे ये वाला पॉइंट। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, जो एज लिमिट है वो 20 ईयर से कम नहीं होना चाहिए और 28 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ध्यान रखेंगे, जो मिनिमम आपको एज बताया है वो 20 ईयर है और जो मैक्सिमम एज आपको बताया है ये 28 है। समझ आ रहा है, मिनिमम 20 साल, मैक्सिमम 28 साल। और ये जो एज है ये 1 अप्रैल 2024 की स्थिति में होना चाहिए। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो 1 अप्रैल 2024 की स्थिति में मिनिमम जो एज है वो 20 साल होना चाहिए और जो मैक्सिमम एज है वो 28 ईयर मतलब 28 साल होना चाहिए। समझ आ रहा है। आगे यदि हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन का एक चार्ट बताया गया है, जैसे कि SC ST कैटेगरी को 5 साल का आयु में छूट मिलेगा, OBC कैटेगरी को 3 साल, PWBD ये जो जनरल लीडर, ये पूरा यहाँ पे आपको बताया गया है। तो जो एज रिलैक्सेशन है ये निश्चित रूप से आपको मिलेगा। तो एज रिलैक्सेशन करके देखेंगे तो अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से SC ST को 5 साल एक्स्ट्रा मिलेगा और OBC को 3 साल। इसी तरीके से अलग अलग पूरा कैटेगरी के यहाँ पर एज रिलैक्सेशन बताया गया है। यदि आप इस एज ग्रुप में आते हैं तो निश्चित रूप से आप फॉर्म फिलिंग कीजिए, तैयारी कीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त ये पोस्ट होने वाला है। चलिए, तो इस वाले स्लाइड में हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज के बारे में जाना कि 1 अप्रैल 2024 की स्थिति में मिनिमम 20 साल, मैक्सिमम 28 साल और अलग अलग कैटेगरी में ये आयु में छूट आपको दिया जाएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे यदि हमारा जो काम का चीज़ है उसी को देखना है, सारी चीज़ों को नहीं देखना है। देखिए ये आपका पूरा एडवर्टाइजमेंट है, इंग्लिश में है। यदि आपको इंग्लिश अच्छे समझ में आता है वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर हमारा जो मेन सबसे इम्पोर्टेंट काम का चीज़ है वो ये वाला है सिलेक्शन प्रोसीजर। तो जो सिलेक्शन प्रोसीजर है ये कैसे होने वाला है, तो ध्यान रखेंगे 2 एग्ज़ाम होगा, एक प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा और उसके बाद में एक मेंस एग्ज़ाम होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो प्राइमरी एग्ज़ाम है वो कैसे होने वाला है और इसमें क्या क्या आपको पूछा जाएगा, कितने नंबर का क्या क्या होने वाला है। देखिए, तो फेस 1 प्राइमरी एग्ज़ाम होगा, मतलब प्रीलिम्स के एग्ज़ाम होगा। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और इन 100 प्रश्नों के लिए 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और इस तरीके से ये 3 सेक्शन में होने वाला है। सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज पूछेगा आपको, उसके बाद में न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब गणित और उसके बाद में मानसिक योग्यता मतलब रीजनिंग। कितने कितने होने वाले हैं, तो देखिए इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब गणित के 35 क्वेश्चन और रीजनिंग के होने वाले हैं 35 क्वेश्चन। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होने वाला है। और यहाँ पे नंबर भी मतलब एक प्रश्न के लिए 1 नंबर होगा, तो कुल मिला के 100 प्रश्नों के लिए 100 नंबर का एग्ज़ाम होने वाला है। और एक एक सेक्शन के लिए आपको टाइम ड्यूरेशन बताया गया। जैसे इंग्लिश के लिए आपका टाइम ड्यूरेशन है 20 मिनट और गणित के लिए है आपका 20 मिनट और रीजनिंग के लिए भी है 20 मिनट। मतलब 3 सेक्शन में इसको बांटा गया है, 20-20 मिनट का टाइम दिया गया है। तो कुल मिला के 1 घंटा में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है और ये 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होने वाले हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें माइनस मार्किंग रहेगा ना। देखिए यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रॉन्ग आंसर बोल रहा है 1/4 होने वाला है। समझ आ रहा है, मतलब यदि आपने 4 प्रश्नों को गलत बनाया तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। प्राइमरी एग्ज़ाम का ये प्रोसीजर होने वाला है। यदि आप प्राइमरी एग्ज़ाम पास कर लेते हैं उसके बाद में आपको जो मेंस एग्ज़ाम है ये देना होगा। तो मेन एग्जामिनेशन क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पर 4 सेक्शन में बांटा गया है। जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होगा, 50 नंबर का। ठीक है, जनरल इंग्लिश होगा, इंग्लिश लैंग्वेज में 40 क्वेश्चन होगा, 40 नंबर का।
उसके बाद में क्वांटिटिव एप्टीट्यूड होगा, 50 क्वेश्चन होगा 50 नंबर का। और रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, ये ध्यान रखेंगे कंप्यूटर भी है इसमें, तो 50 क्वेश्चन होगा 60 नंबर का। और यहाँ पर आपको टाइम भी बताया गया है कि जैसे जनरल अवेयरनेस के लिए 35 मिनट मिलेगा, जनरल इंग्लिश के लिए 35 मिनट मिलेगा, एप्टीट्यूड के लिए 45 मिनट मिलेगा और रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए 45 मिनट। तो मेन आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है ये 190 क्वेश्चन रहेगा, 200 नंबर होगा और टोटल जो समय है 2 घंटा 40 मिनट आपको दिया जाएगा। तो इस तरीके से SBI के इस पद का जो एग्ज़ाम है 2 चरणों में होगा, एक प्री होगा और एक मेंस होगा। दोनों का सिलेबस क्या होने वाला है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होने वाला है, ये हमने आपको पूरा डिटेल से समझा दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने अभी तक जो भी हमारे काम का चीज़ है, मेरे ख्याल से हमने सारा काम का चीज़ देख लिया। हमने आपको पहले ही बताया था कि जो प्राइमरी एग्ज़ाम है फरवरी 2025 में हो सकता है और जो आपका मेंस एग्ज़ाम है वो मार्च अप्रैल 2025 में होने की संभावना है और लगभग उसी डेट में होगा क्योंकि SBI ने पहले से क्लियर कर दिया है। आगे यदि कुछ देख ले तो यहाँ पर पे स्केल वगैरह बताया गया है जी। तो आपका नौकरी जब लगेगा तो इस पे स्केल पे आपका पेमेंट बनेगा। ये सारी बातें हैं, आप यदि देखना चाहें, इंटरेस्टेड हैं तो देख सकते हैं। इसके अलावा ये ट्रेनिंग पीरियड वगैरह के बारे में बताया गया है, ये हम आपको जूम करके दिखा देते हैं। आपको यदि पढ़ना है तो आप निश्चित रूप से इसको पढ़ सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर हाँ, अब ये एक काम का चीज़ और निकल के आया, एप्लीकेशन फ़ी एंड इंटीमेशन चार्जेस। मतलब यदि फॉर्म डालेंगे तो क्या आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो SC ST PWBD और XSDX ये पोस्ट मतलब ये जो कैटेगरी है पहले आपको बताया गया है। तो सीधा सीधा ये ध्यान रखेंगे, SC ST के लिए आपको 1 रुपया भी पैसा देना नहीं पड़ेगा फॉर्म डालने के लिए। हाँ, लेकिन यदि आप जनरल कैटेगरी OBC और EWS से बिलोंग करते हैं तो 750 रुपये का फीस आपको पे करना होगा। तो ये थोड़ा आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत पैसा होता है 750 रुपये। तो यदि आप फॉर्म डाल रहे हैं तो ऐसे ही हवाई मत डालिए। यदि आपको सीरियस होकर तैयारी करना है अच्छे से तभी डालिए, क्योंकि देखिए इसका सिलेबस ही हमने देखा बहुत ही टफ है। इंग्लिश लैंग्वेज है, मैथ्स है, रीजनिंग है, तो इतना पैसा बर्बाद करने के लिए ना डालें, अच्छे से तैयारी करना है इसलिए डालें। और इसके अलावा SC ST को बिल्कुल भी फीस इसमें नहीं लगेगा। अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि हाउ टू अप्लाई। तो निश्चित रूप से एप्लीकेशन आप SBI के ऑफिशियल वेबसाइट में जा कर के कर सकते हैं। ये वेबसाइट का लिंक यहाँ पे दिया गया है। तो इस तरीके से आप फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। और डेट हमने आपको बताया ही था, 17 दिसंबर 2024 से लेकर के 7 जनवरी 2025 तक इसका फॉर्म आपका डलना है। चलिए, तो जितने भी काम की बातें हैं मैंने आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल से बता दिया है। इधर बाकी जो है वो उतना काम का चीज़ नहीं है। चलिए, तो इस तरीके से इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो वैकेंसी आई हुई है 13,735 पदों के लिए ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा पद है। तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से एक पोस्ट आपका हो सकता है। चलिए, तो इस वीडियो में हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इस नवीन पोस्ट के बारे में पूरा डिटेल से हमने आपको बताया है। तो निश्चित रूप से तैयारी कीजिए, फॉर्म अप्लाई कीजिए। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिए। कोई भी जॉब नोटिफिकेशन होती है, वैकेंसी आती है या जो भी काम का चीज़ रहता है एजुकेशनल, हम आपको पूरा डिटेल से हमेशा बताने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए, बढ़ते रहिए, तैयारी कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।